ये तो अब पता चला, ये नाचते नाचते रोज अचानक मर्द लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 370 खत्म होने से पहले 377 खत्म हुई थी मोदी सरकार में। ये क्या चल रहा है तेरा मोदी भक्तों के साथ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो आए थे घर पे, कह रहे थे कि तू बात नहीं मानता, हमेशा बुराई करता रहता है, ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो अंधभक्त हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि देश में कोई प्रॉब्लम ना हो, महंगाई ना हो, बेरोजगारी ना हो, जात पात के नाम पर लड़ाई ना हो। लेकिन अगर देश में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट दे आर वरीड अबाउट। उन्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली दे वांट। सरकारी जॉब वाले खुश हैं क्योंकि प्राइवेट धंधे खत्म हो रहे हैं। प्राइवेट वाले खुश हैं क्योंकि सरकारी जॉब खत्म हो रही है। टीचर्स इसलिए खुश है क्योंकि बैंक बंद हो रहे हैं, और बैंक वाले इसलिए खुश है क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं। रेलवे वाले खुश है क्योंकि LIC बिक रहा है, और LIC वाले खुश है क्योंकि रेलवे बिक रहा है। हिंदू ये सोचकर खुश है कि मुसलमान बहुत दुखी है, और मुसलमान ये सोचकर खुश है कि दुखी तो हिंदू भी है। सब दूसरों के दुख से खुश है, अपनी किसी को पड़ी ही नहीं, मोदी जी से कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा। इन भक्तों को ना कोई कन्विंस नहीं कर सकता। सीरियसली यार, इन 8-9 साल में आई हैड इट ऑल। सब देख लिया देश ने, कौन सा विकास, कहाँ की नौकरियां, कहाँ का काला धन, सब जुमला था दोस्त। मोदी को जिताने का मतलब ही ये था कि आ बैल मुझे मार। अब तो सारा दिन टीवी पर भी यही चलता रहता है, मोदी जी के कपड़े, मोदी जी का चश्मा, मोदी जी की रैली, मोदी जी का भाषण, मोदी जी की पूजा आरती, मोदी जी की माँ। इस चक्कर में कई मीडिया वाले तो ये भी भूल गए कि तुम्हारे अपने घर में भी कोई माँ है। अपनी ही माँ से मिलने के लिए 10-10 कैमरे वालों को लेकर कौन जाता है यार घर में? इन भक्तों को देख लो, जब तक मोदी PM नहीं बने तो रोज मैसेज आ जाता था कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, देश में हिंदू कैसे बचेगा। लेकिन जब मोदी PM बन गए तो फिर चिल्लाने लगे, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, देश में हिंदू कैसे बचेगा। ये खतरा खत्म नहीं होता इन लोगों का। पहले कई साल तक जमकर कांग्रेस वालों को गालियां देंगे, कांग्रेसी तो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेसी तो देशद्रोही है, कांग्रेसी तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, कांग्रेसी तो अर्बन नक्सल है। और फिर किसी सड़े से कांग्रेसी को पार्टी में शामिल करवा के उसे विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनवा देंगे, और फिर अगले इलेक्शन तक दिमाग चाटेंगे, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस तो देशद्रोही है, कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। सबसे ज्यादा दिमाग की दहीना इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया ने की है। सबसे बड़ी अंधभक्त तो ये है साली। एक तो इनके प्रोग्राम देख लो जी, मोदी से घबराएगा पाकिस्तान, मोदी से थर्राएगा चीन, मोदी दिलाएगा मेडल, मोदी दिलाएगा वर्ल्ड कप। पता है मोदी फेंकते अच्छा है, लेकिन मोदी के PM बनने से हमारे बॉलर्स की स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है फेंकने की। और मैं तुझे बता रहा हूं, यू कांट डिस्कस एनीथिंग विद एन अनभक्त बिकॉज यू कॉल इट डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद एन अनभक्त इज एन आर्ग्यूमेंट। और आर्गुमेंट में तो बॉस तू उनसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हर नॉर्मल इंसान की एक बेसिक नीड होती है टू पुट लॉजिक इन एन आर्गुमेंट। लेकिन अनभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लॉजिक जैसी बेकार सी चीज के लिए आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की सिचुएशन पर आज बात होगी ही नहीं, आज बात होगी, आज बहस होगी 500 साल पहले की हिस्ट्री पर। यहां साला याद भी नहीं होता 500 साल पहले हुआ क्या था, मुगलों ने किया क्या था। लेकिन अनभक्त इसको अपने इनबॉक्स में सेव करके रखते हैं। ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है। इसे खट्टर को बचाने के लिए नहीं, मोदी को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कभी ट्राई कर लियो। एक तो ये लोग हर बहस के बीच में मुसलमानों को घुसेड़ देंगे। तू रोजगार की मांग कर लेना, मुसलमान आ जाएंगे। तू महंगाई की बात कर लेना, मुसलमान आ जाएंगे। एक बात बता, मुझे नौकरी मिलने से देश पर मुसलमान कैसे हमला कर देंगे? अरे महंगाई कम होने से मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ जाएगी देश में? तो अगर पूछेगा कि नेताजी ये बेरोजगारी, ये महंगाई कब खत्म होगी, तो जवाब आएगा, अरे बेवकूफ, कब तक इस महंगाई बेरोजगारी का रोना रोते रहोगे? मोदी जी ने धारा 370 खत्म कर दी, उसके बाद देश में खत्म करने के लिए बाकी क्या है? तो कभी बीजेपी के किसी नेता को बोल के देख लियो, नेताजी हमारी सड़क खराब है, प्लीज हमारी सड़क बनवा दो, तो फौरन जवाब आएगा, अरे बेवकूफ, हम राम मंदिर बनवाने वाले लोग हैं क्या? अब हम ये सड़कें, नलियां, गलियां बनवाते फिरेंगे? तो कभी कह के देख लेना, आपकी सरकार बनने के बाद हमारे इलाके में ना कोई स्कूल बना, ना कोई अस्पताल बना, और ना ही इलाके में कोई परियोजना आई। तो जवाब मिलेगा, तुम्हारे इलाके में ये स्कूल, अस्पताल तो ये कांग्रेसी भी बनवा रहे थे, लेकिन
ये बता, पाकिस्तान ने हमारी जो जमीन हड़प रखी है उसको वापिस कौन लाएगा, उसकी चिंता कौन करेगा? बता, अब हम तुम्हारे लिए परियोजना लेकर आए या पीओके? तो कभी भाजपा नेता के पास जाकर बोलना, नेताजी वो किसी ने मेरे भाई को गोली मार दी, पुलिस कुछ कर नहीं रही, अपराध आज की तारीख में इतना बढ़ गया कि रोज चोरी चकारी लूट डकैती हत्याएं ये आम बात हो गई है, जीना हराम हो गया है। सामने से जवाब आएगा, अरे बेवकूफ, आज एक हिंदू देश के ऊपर राज कर रहा है तो तेरा जीना हराम हो गया है। भूल गया अंग्रेजों का अत्याचार, मुगलों का अत्याचार, मुगलों ने कितने सालों तक देश को लूटा, कितने हिंदुओं की हत्या की, सर कलम कर दिए। अरे तो एक भाई की हत्या पर आंसू बहा रहा है, उन लाखों हिंदुओं की चिंता कौन करेगा जिन्हें मुगलों ने मौत के घाट उतार दिया था? बता। वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, माइथोलॉजी सब फेंक के मारेंगे, लेकिन अगर तू गलती से आज की बात कर दे, अगर तू गलती से उल्टा बोल दे, जवाब दे दे कि अरे नेताजी ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आपको कौन सा मंदिर की ईंटें गिननी है? आप कौन सा मंदिर के मिस्त्री हो? आप तो अपना काम करो, आप तो सड़क बनवा दो। अच्छी बात है, धारा 370 हट गई, लेकिन आपकी कौन सा बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है? आप तो अपना काम करो। 5वीं क्लास से इतिहास में यही पढ़ते आए हैं कि मुगलों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए। आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले मुगलों ने अत्याचार किया, फिर अंग्रेजों ने किए। तो अब आप क्या करोगे? आप क्या 1658 में जाकर औरंगजेब को गोली मार के आओगे? आपको अब पता चला होगा। हम तो स्कूल की हर किताब में, हर क्लास में यही पढ़ते आए हैं कि हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली था। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, शिवाजी महाराज बहुत महान थे, लेकिन इसमें आप लोगों का क्या योगदान था? आप क्या शिवाजी की सेना में थे या महाराणा प्रताप की सेना में थे? गारंटी की बात है, अगर आप उस वक्त पैदा भी हुए होंगे तो मुगलों के कच्छे धो रहे होंगे। और ये आप हर बात के बीच में ये क्यों कहते रहते हैं कि देश बचाना है, देश बचाना है? देश को बचाने के लिए सेना नहीं है, या आप लोगों को सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, या आप सेना में हैं, आपका कोई बेटा, आपका कोई रिश्तेदार सेना में है? नहीं है ना? सेना या पुलिस तो छोड़िए, आपकी 7 पीढ़ियों में कोई होमगार्ड तक नहीं मिलेगा और आप देश को बचाएंगे? ये सब कभी बीजेपी के किसी नेता या अंधभक्त को बोल दियो, तभी जवाब आएगा गो टू पाकिस्तान। तुमने सोचा भी नहीं होगा और वो तुम्हें 1 सेकंड में पाकिस्तान प्रेमी डिक्लेयर कर देंगे। सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन इन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? किसने बनाया ये रूल? किसने बनाया ये रूल? वो गो टू पाकिस्तान वाला मेरे साथ भी हुआ है।